भाई उस टाइम पे तो पता है क्या, शॉटगन होती थी, वो भी डबल लोडेड, है ना। उसी समय, अब तो बहुत सारी तकनीक आ चुकी है, बहुत सारी असॉल्ट राइफल्स बन गई है, लेकिन उस टाइम पे बस शॉटगन्स हुआ करती थी, जिससे जिम कॉर्बेट अकेले खुद जाके जंगलों में रह के रात रात भर वो शिकार करते थे। आइए दिखाते हैं। तो भाई ये डोली हमारे गांव में हुआ करती थी। तो गाइस हम आ चुके हैं काला ढूंगी के नजदीक। आज हम जा रहे हैं छोटी हल्द्वानी म्यूजियम। ये मेरा भाई है सुमित, और ये आजकल यहाँ घूमने आया है। तो चलते हैं। यहाँ पे अभी हम ब्रिज पे खड़े हैं, जो रामनगर में वो जानते होंगे। तो भाई हम आ चुके हैं काला ढूंगी। अब यहाँ से कहाँ जाना पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया म्यूजियम क्या कहाँ पे होगा? यहाँ पे आगे चौराहे पे है। अच्छा, ये चौराहे पे। ठीक है, चौराहे पे ये बता रहे हैं आगे। यहाँ पे भी फिलहाल राजमा चावल खाएंगे। भूख लग गई यार, सुबह से कुछ खाया नहीं। ये कुछ खाने के लिए राजमा चावल खा रहे हैं। इसके बाद ये चौराहे पे बता रहे हैं भैया। तो हम आ चुके हैं जिम कॉर्बेट के गांव में अपने। अब चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ जिम कॉर्बेट के गांव में, जो कि 1915 के अराउंड खरीदा गया था। करीबन 221 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी थी। तो पता है जिम कॉर्बेट ने जब जमीन खरीदी तो उसका नाम छोटी हल्द्वानी रखा था, और गांव के लोगों को फ्री जमीन दी खेती करने के लिए। इरिगेशन सिस्टम बनाया, पत्थर की स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई, जो आज भी विजिबल है। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, जो कि रामनगर में सिचुएटेड है। उनका घर अब एक म्यूजियम बन चुका है, जो कि काला ढूंगी में पड़ता है। वहाँ उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स, राइफल्स, लेटर्स, फोटोज सारी डिस्प्ले पर है। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम पहले उनका गांव घूम लेते, देन उसके बाद हम सीधे म्यूजियम ही जाएंगे। टिकट भाई 100 रुपए का टिकट है, चाइल्ड के लिए नहीं है। ये बच गया। ये अपना मैप है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाइस यहाँ पे। दिस इज द कॉटेज जहाँ जिम कॉर्बेट रहा करते थे। तो भाई यहाँ रहा करते थे वो 1915 में। आजा। दिस इज द जिम कॉर्बेट ब्रो। तो भाई ये है अपने जिम कॉर्बेट। डर लग रहा है इनसे मुझे, कहीं हमारा शिकार ना कर ले। So friends, he was born in 25th July 1875 in Nainital. He was 8th child of his parents, Christopher and Mary. भाई यहाँ जूते तो उतार लो भाई टाइम से। ओ भाई नए नए जूते। बात तो सही है भाई नए जूते पहन के ला रहा है। So friends, ये वो जगह है जहाँ जिम कॉर्बेट रहा करते थे हमारे। वाह यार, क्या हिस्टोरिकल जगह है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए चलो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, जब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया था, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी से प्रॉमिस किया था, अगर आप हमारी हेल्प करते हो तो आपको कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म मिल जाएंगे। आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में हमें कुछ पॉलिटिकल पावर्स मिल गई थी, हालांकि हमें पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली थी। तो इसमें जिम कॉर्बेट ने भी हिस्सा लिया था। आगे चल के उनको मेजर और एंड ऑफ 1944 उनको कर्नल भी नियुक्त कर दिया गया था। फेमस मैन ईटर टाइगर हैं जो कि जिम कॉर्बेट के द्वारा मारे गए थे। इसमें सबसे फेमस है चंपावत टाइगर,
जिसने लगभग 436 लोग मारे थे नेपाल प्लस कुमाऊं रीजन में। इस रिकॉर्ड को अक्सर वर्ल्ड मोस्ट डेडलीस्ट मैन ईटर बोला जाता है। इस इंसिडेंट को बाद में जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में लिखा था। वैसे ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मॉडर्न सर्टिफिकेट उस टाइम पे था नहीं, लेकिन हिस्ट्री में चंपावत टाइगर को सबसे ज्यादा ह्यूमन किल्स वाला टाइगर माना जाता है। अच्छा अंदर चले। वाह भाई, तो भाई एज यू नो जिम कॉर्बेट मतलब बहुत दयालु आदमी थे। यहाँ लिखा हुआ जैसे ये भाई उस टाइम की लकड़ियाँ हैं, उस टाइम पे जब जिम कॉर्बेट रहा करते थे, कोई चेंजमेंट नहीं है उसमें। समझ रहे हो, कितने प्यारी जगह पे रहते थे यार वो। तब जब ना जिम कॉर्बेट यहाँ से गए तो वो अपनी सारी ज़मीन लोगों को मतलब गिफ्ट कर दी उन्होंने, है ना। तो भाई ये डोली हमारे गांव में हुआ करती थी, अभी भी होती है, मतलब इसको ऐसे पकड़ के कंधे में रख ले जाते हैं। ये उनके कुछ प्लेटें हैं जिम कॉर्बेट के हमारे, और जिसमें वो डिनर करते थे करते होंगे। और ये देखिए शार्पिंग बॉल्स, ये क्या है भाई, वो तो आ रही हुई चलो। ये एस्ट्रे है सही में। तो वही जिम कॉर्बेट की कैप है और ये उनकी लाठी है, और ये खुद हमारे यंग जिम कॉर्बेट की फोटो है। यहाँ पे बैठ के वो प्लानिंग करते होंगे कि कैसे मैन ईटर को मारा जाए, है ना भाई। तो भाई जिम कॉर्बेट मतलब एक शिकारी नहीं थे, लोग उन्हें शिकारी के नाम से जानने लग गए थे, लेकिन वो शिकारी नहीं थे, चंपावत मैन ईटर थी। मतलब बहुत सारे शिकार कर दिए थे, लेकिन जितने भी शिकारी थे उनको मतलब मारने में असमर्थ रहे थे। लेकिन फिर जिम कॉर्बेट को बुलाया गया मारने के लिए, तो जिम कॉर्बेट ने कहा अगर इसके पीछे इनाम रखा है तो मैं इसको नहीं मारूंगा, बिकॉज वो ये अपनी ऐसे छवि नहीं बनना चाहते कि मैं जानवरों को मारता हूँ। वो सिर्फ उन्हीं को मारते थे, उन्हीं जानवरों को मारते थे जो नुकसान पहुँचा रहे थे लोगों को। भाई उसने ना 400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था, तब जाके जिम कॉर्बेट ने उनको मारा। वो ऐसे किसी भी जानवर को नहीं मारते थे भाई। बाद में उन्होंने मतलब पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए, जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ें करी उन्होंने, कंजर्वेशन बनाया, ठीक है ना। आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ जिम कॉर्बेट बैठा करते थे और अपने प्लानिंग करते थे कि आज शिकार को कैसे मारना है, या मैन ईटर जो हो चुका है उसको कैसे मारना है ना। भाई उस टाइम पे तो पता है क्या, शॉर्ट गन होती थी, वो भी डबल लोडेड, है ना। उसी समय अब तो बहुत सारी तकनीकें आ चुकी है, बहुत सारी असॉल्ट राइफल्स बन गई है, लेकिन उस टाइम पे बस शॉर्ट गन्स हुआ करती थी, जिससे जिम कॉर्बेट अकेले खुद जाके जंगलों में रह के रात रात भर वो शिकार करते थे। आइए दिखाते हैं वो कहाँ बैठते हैं। हाँ भाई, यहाँ बैठा करते थे और यहाँ सोया करते थे नीचे, वहाँ यहाँ बैठ के। वो क्या है, लैंप है गाइस, वो लैंप जिससे आगे लाते, जूम करके दिखा। जिम कॉर्बेट की फोटो जब वो नाव से जाया करते थे। ये देखिए जिम कॉर्बेट की बुक्स, कुमाऊं के क्रूर शेर, द जंगल रॉर, फ्री टॉप, उनने सारी इतनी सारी बुकें हैं भाई इनकी। रुद्रप्रयाग द आदमखोर बाघ, ये सब उन्होंने लिखी जिम कॉर्बेट ने। सॉरी क्या, कुमाऊं के नरभक्षी, मेरा हिंदुस्तान, जिम कॉर्बेट। ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिखा बढ़िया है। नैनी लेक में पकड़ा भाई है, नैनीताल में। अच्छा ये लंबा है ना ये भाई, महाशेर है भाई, से टाइम का पत्थर है ये। और ये देखो कितना प्यारा लैंप है, रिमेम्बरिंग फॉर जिम कॉर्बेट। ये देखो पत्थर है सुमित, उस टाइम के पत्थर से बना है सारा। वहाँ यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ये पेड़ देखो, आ जाओ आगे चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ क्या है, वाह देखो टेलीग्राम आया था गवर्नर का। ये देखियो भाई टायर कितने बड़े बड़े मारते थे यार, वो डर भी लगता था भाई। ये देखियो भाई, अभी इतनी फोटो में हाथ में नहीं आ रहा, तो वैसे रियल में तो कितने से लगता होगा। मेरा हाथ इसके सामने है। ये बैठक कक्ष है गाइस, ये देखो
यहाँ हो। वाह वाह। तो गाइस ये बैठक है कुछ जिम कॉर्बेट जहाँ बैठा करते थे, मीटिंग करते थे। और ये देखिए उस टाइम का कितना भाई, उस टाइम की लकड़ी कितनी पक्की होती थी। ये तो हमारे घर जैसा बैठक में नहीं था हमारे बैठक में, याद है ऐसी चेयर टेबल नहीं थी हमारे। सेम भाई सेम, हमारे गांव में थी ऐसी। ठीक है व्यू दिखाते सुमित। तो भाई हम यहाँ से विजिट कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं वापस, है ना। यहाँ पे आप जब भी आएँ कृपया करके नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ें हैं गाइस, क्योंकि इतिहास कभी दोबारा नहीं मिलता है भाई। एक बार जो बीत गया, तो इसलिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें संजो के रखी है, तो यहाँ आके किसी को ना नुकसान पहुँचाए, है ना। यहाँ जैसे ये देखो ये गन थी उनकी, और चीप गन रैक भाई, हाँ उनकी गन रैक थी, यहाँ रखा करते थे गन रैक को, ऐसा रखा करते थे है नहीं है भाई। ये बट है देखो, तो भाई ये बट है, मतलब सुमित देखियो इतने बड़े बड़े बाघों को मारा करते थे वो। हमारी बस की ऐसे मार मारना। लेपर्ड है लेपर्ड। तो ये कब तक खुलता है रात को? रात को कब तक खुलता है? 6:30 बजे तक। और सुबह? सुबह 8 बजे आते हैं। भाई यहाँ पे छोले कुलचे खाए, मजा आ गया गुलर सिद्दी के पास। अब हम चलते सीधे घर। अंकल नाम क्या है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। है? मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह जी, हाँ। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया मजा आया। ये अंकल के पोती के नाम से इन्होंने ही खोला है, बहुत खुशी हुई है देख के। डाल के उस पर जी बिल्कुल आपके डालेंगे पक्का। ठीक है अंकल, ओके।